लेकिन हमारे यहाँ चूँकि तबका अशराफिया, इलीट, ताकतवर, ये मुल्क ताकतवर का है, ये पैसे वालों का है, लिहाजा हर 5 साल बाद एक धड़े पे इल्ज़ाम लगाते हैं और अगले 5 साल बाद उसको ड्राई क्लीन से साफ़ करके पेश कर दिया जाता है और दूसरों पे लग जाते हैं, फिर दूसरे 5 साल बाद साफ़ हो जाते हैं और तीसरों पे लग। इसी में 75 साल से इस मुल्क को गिद्धों और चीलों ने नोच नोच के इस हाल तक पहुंचा दिया है कि आज जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनका भी हम एडवांस कर्जा पकड़ चुके हैं। यूनाइटेड शुगर्स के मिल्स के हिस्से जो थे, शेयर्स थे, अपने ड्राइवर और बावर्ची के नाम पर चोरी छुपे खरीद कर कानून की खिलाफ वर्जी की। अच्छा, मज़े की बात सुनिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने तहकीकात की। जहांगीर तरीन ने इनसाइडर ट्रेडिंग का इतराफ़ किया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है और इस ज़रिए से हासिल किया गया, यानी इस ज़रिए से इनसाइडर ट्रेडिंग जो अपने बावर्ची और कुक के नाम पे की थी, जिसमें 7 करोड़ 80 लाख का मुनाफा जुर्माने के साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को वापस किया। अब अदालत इस मौके पे भी यहाँ भी इनको नायल कर सकती थी और करना चाहिए था, क्योंकि ये उस वक्त अगर ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सिर्फ पैसे या जुर्माने ना लेती तो जहांगीर तरीन को 14 साल की जेल होनी थी। खैर, अदालत ने कहा कि जहांगीर तरीन की तरफ से जो रकम वापस की गई है, जुर्माना अदा किया गया है, ये इतराफ़े जुर्म तो है, लेकिन चूंकि एक्सचेंज कमीशन को रकम और जुर्माने की अदायगी इस बात से मशरूत थी, जहांगीर तरीन ने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को रकम और जुर्माना दिया था वो इस बात से मशरूत था कि इनके खिलाफ आइंदा ये केस नहीं चलेगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस बुनियाद पर इन्हें इस जुर्म से बरी किया जाता है। अदालत ने इतना तहम्मुल का मुजाहरा किया कि आपने जुर्म किया, आपने माना भी, आपने पैसे भी वापस किया, आपने जुर्माना भी दिया, लेकिन चूंकि आपने उस वक्त ये मशरूत तौर पर जुर्माना दिया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कि मैं ये सारा कुछ वापस करता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई ना कीजिएगा, तो लिहाजा अदालत उसको मानती है। अदालत ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पर बड़ी शदीद तनकीद की और कहा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ तो फौजदारी मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था, आप जुर्माना और रकम लेके फारिग हो गए। लेकिन अदालत ने इस इल्ज़ाम से जहांगीर तरीन को छोड़ दिया। अगर बैलेंसिंग एक्ट ना होता और फेयर ट्रायल होता तो क्या जहांगीर तरीन नाअहली से बच सकते थे? नहीं बच सकते थे। क्यों? मैं आपको इसका एक मुख्तसर सा खाका बताता हूं कि इनकी केस चला साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट में। हनीफ अब्बासी साहब जो मुस्लिम लीगी हैं, रावलपिंडी के हैं, उन्होंने इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ दरख्वास्त गुजार वो थे और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कहा कि उन पर 4 इल्ज़ामात लगाए और उन 4 इल्ज़ामात लगाने के बाद दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में कि इनको नाअहल किया जाए। अब पहला इल्ज़ाम क्या था? पहला इल्ज़ाम हनीफ अब्बासी साहब के बकौल जहांगीर तरीन खुलेआम तस्लीम करते हैं कि बरतानिया में बच्चों का कारोबार है और एक ऑफशोर कंपनी है, और ये थी। अच्छा, कारोबार जायदाद के बेनिफिशियल ओनर जहांगीर तरीन हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने इन असासों को टैक्स गोशवारों में भी जाहिर नहीं किया और इलेक्शन गोशवारों में भी जाहिर नहीं किया, तो लिहाजा इन्हें नाअहल किया जाए। ये पहला इल्ज़ाम था। इसके जवाब में अदालती फैसला था कि आपकी एक जो ऑफशोर कंपनी है शाइनी व्यू लिमिटेड, जो जहांगीर तरीन साहब आपने खुद कायम की, अदालत कह रही है ये कंपनी लंदन में 12 एकड़ में पर मबनी हाइड हाउस की मालिक है। आपको ये ज़हन में रहे कि जहांगीर तरीन साहब का लंदन से बाहर घर है जो 12 एकड़ पर वो फार्म हाउस है, बड़ा खूबसूरत घर है, उसको हाइड हाउस कहते हैं। तो खैर से जहांगीर तरीन साहब को अदालत ने कहा कि आपकी एक ऑफशोर कंपनी निकली है और ये कंपनी लंदन में 12 एकड़ पर मबनी हाइड हाउस की मालिक है। इस जायदाद के असली और हकीकी बेनिफिशियल ओनर आप हैं और तब आपने 50 करोड़, उस वक्त 2013-14 में जब डॉलर 60-70 रुपए का होता था, उस वक्त आपने 50 करोड़ रुपया लंदन मुंतकिल किया, जो आपने हाइड हाउस की तामीर, यानी वो 12 एकड़ के घर की तामीर और खरीद वो उन पैसों से खरीदा और फिर तामीर की नए सिरे से। शाइनी व्यू कंपनी या हाइड हाउस कभी किसी ट्रस्ट को मुंतकिल नहीं हुआ। जहांगीर तरीन साहब ने कहा यह ट्रस्ट के अंडर है, लेकिन उन्होंने अदालत कहती है ये ट्रस्ट को मुंतकिल नहीं हुआ। 2015 में इसका जायदाद का कभी आपने जिक्र भी नहीं किया
किसी कागज़ में, लिहाजा आइन और कानून की नज़र में आप ईमानदार नहीं हैं, आपको नाअहल किया जाता है। ये 90 सफ़ाती फ़ैसला, इसके आखिरी 10 सफ़े आप पढ़ लें तो आपको जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ठंड पड़ जाएगी। अच्छा, दूसरा इल्ज़ाम जो था वो ये था कि इनसाइडर ट्रेडिंग की थी जहांगीर तरीन साहब ने। पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जहांगीर तरीन को एक शोकाज नोटिस जारी किया। ये मुशर्रफ दौर की गालिबन बात है। इल्ज़ाम यह था कि जहांगीर तरीन ने JW शुगर मिल्स लिमिटेड के डायरेक्टर के तौर पे इनके इल्म में था कि इस कंपनी ने यूनाइटेड शुगर मिल के अक्सरियती हिस्से खरीदने हैं, लिहाजा इन्होंने पहले उन शेयर्स की मालूमात ली, खुफिया तौर पर हसास तरीके से अंदरूनी मामलात की बुनियाद पर। पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री के टाइकून कहलाए जाते हैं। 2018 में मरकज़ और पंजाब हुकूमतें बनाने में तहरीक इंसाफ की जहांगीर तरीन साहब और उनके जहाज़ों का बड़ा कमाल रहा, बड़ा किरदार रहा। जितने लोग वो तहरीक इंसाफ में 2018 में लाए थे, उतने ही लोग वो खैर से अब सूद समेत वापस ले जा चुके हैं तहरीक इंसाफ से। बैलेंसिंग एक्ट ना होता और फेयर ट्रायल होता तो क्या जहांगीर तरीन नाअहली से बच सकते थे? नहीं बच सकते थे। डॉक्टर रिजवान, जिन्होंने शुगर इन्वेस्टिगेशन की थी, कमीशन को हेड किया था, 98 शुगर मिलों का ऑडिट करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इन शुगर मिल के जो करता धरता है, इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जहांगीर तरीन साहब का आपको पता ही है कि ये इमरान खान साहब के ATM हुआ करते थे। उससे पहले मुशर्रफ दौर में भी वजीर थे और उससे पहले और हर दौर में ये मज़े में रहे हैं। पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री के टाइकून कहलाए जाते हैं। 22% एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की जो शुगर प्रोड्यूस होती है वो जहांगीर तरीन साहब करते हैं। अरबों खरबों पति हैं। इमरान खान के ATM हुआ करते थे, इमरान खान के करीब तरीन थे। नाअहल ना होते तो ये वज़ीर आला पंजाब के लिए फेवरेट एक उम्मीदवार थे। ये थे शाह महमूद कुरैशी थे और इसके अलावा चौधरी गुलाम सरवर भी ख़ुद को समझते थे, परवेज़ लाई भी समझते थे, लेकिन आखिर में कुर्रा फ़ाल बुज़दार साहब के नाम निकला, जिन्होंने मंजी ठोकी 3.5 साल पंजाब में, और अब खैर से वो सियासत छोड़ चुके हैं। 2018 में मरकज़ और पंजाब हुकूमतें बनाने में तहरीक इंसाफ की जहांगीर तरीन साहब और उनके जहाज़ों का बड़ा कमाल रहा, बड़ा किरदार रहा। फिर ये हुआ कि हुकूमत बन गई, इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, पंजाब में बुज़दार वज़ीर आला बन गए। इन्होंने ये फिर भी कुछ अरसे तक ये बड़े अहम रहे तहरीक इंसाफ, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, KP में भी। ये नाअहल थे और इनके पास कोई सीट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इन्हें वफाकी काबीना के इजलासों में बिठाते थे, इनसे मशवरे लेते थे, इमरान खान के करीब तरीन थे। जहांगीर तरीन जो इमरान खान के करीब तरीन थे, फिर एक वक्त आया कि दूर तरीन हो गए। अब खैर से अहम तरीन हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त दूर तरीन हो गए। दूर तरीन क्यों हुए? क्योंकि 2 ग्रुप बन गए तहरीक इंसाफ में। एक ग्रुप थी जो आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, बुशरा बीबी उसमें शामिल थी, बनी गाला ग्रुप, जुल्फ़ी बुखारी शामिल थे, शाह महमूद कुरैशी थे, और इस तरह और बड़े लोग थे। ये बनी गाला ग्रुप कहलाता था। दूसरा ग्रुप था जहांगीर तरीन ग्रुप, और फिर बनी गाला ग्रुप ने, जिसकी सरबराही बुशरा बीबी करती थी, बुशरा बीबी को नापसंद आए, नापसंदीदा ठहरे उनकी नज़र में जहांगीर तरीन, और जहांगीर तरीन फारिग हो गए। बल्कि लोग बताते हैं कि एक दिन बुशरा बीबी घर आई जहांगीर तरीन के खाने पे, तो उन्होंने उस दिन सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। तो उन्होंने जहांगीर तरीन को कहा कि आप लोगों को कहते हैं कि मैं जादू टोने या इस तरह करती हूँ, तो मैं आज सफ़ेद कपड़े इसलिए पहन के आई हूँ कि आपको बता सकूँ कि मैं जादू टोने नहीं करती। और जहांगीर तरीन कहते हैं कि उस दिन मुझे पता चल गया, मेरा दी एंड हो गया। और फिर वाकई उनका दी एंड हो गया। लेकिन इस दौरान जहांगीर तरीन ने मुबैना तौर पर जो कुछ भी लगाया था तहरीक इंसाफ पर, वो अब कुछ चीज़ों में, शुगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मुबैना तौर पर वो सूद समेत वापस कर लिया। वैसे ही जैसे जितने लोग वो तहरीक इंसाफ में 2018 में लाए थे, उतने ही लोग वो खैर से अब सूद समेत वापस ले जा चुके हैं तहरीक इंसाफ से। अच्छा, शुगर कमीशन रिपोर्ट आई जब जहांगीर तरीन साहब दूर हुए इमरान खान से, तो शुगर कमीशन रिपोर्ट आ गई। इनमें इनके मुबैना घपले, फ्रॉड
सामने आए तो इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और फिर मुबैना अपनी ब्लैक मेलिंग से ये इमरान खान के उस मुकदमे तो दर्ज हुए लेकिन गिरफ्तारियों और अगले जेलों हवालातों से बच गए। अब मौका मिला तो खुलकर खेल रहे हैं। इनके नाअहल होने का ये भी याद रहे कि इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा दुख रहा था कि इमरान खान कहते थे कि मुझे जहांगीर तरीन के नाअहल होने का बड़ा दुख है। अच्छा, एक कहानी ये भी है कि नवाज शरीफ नाअहल हुए तो फिर इमरान खान को वही पैमाना अगर नवाज शरीफ वाला इमरान खान पे रखा जाता तो इमरान खान भी नाअहल हो सकते थे। लिहाजा उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने साकिब निसार साहब के ज़रिए जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाया और इमरान खान को नाअहली से बचा लिया। ये एक कहानी है। और मतलब जहांगीर तरीन बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हुए। फ़र्ज़ कर लें, हम ये मान लेते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ नाअहल हुए तो इमरान खान को नाअहली से बचाना था, तो जहांगीर तरीन को नाअहल करके बैलेंसिंग एक्ट के तहत इन्हें नाअहल कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा इल्ज़ाम था जो हनीफ अब्बासी ने लगाया कि 2010 में जहांगीर तरीन ने टैक्स गोशवारों में जो आमदन ज़ाहिर की ज़री ज़मीन की, वो इससे मुख्तलिफ है जो उन्होंने इलेक्शन गोशवारों में ज़ाहिर की। और ये इसलिए मुख्तलिफ की मुबैना तौर पर कि जहांगीर तरीन ने गैर ज़ाहिर की गई रकम को सफ़ेद करने के लिए उसको ज़री आमदन को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया, ज़री टैक्स भी पूरा ना दिया। इस पर अदालत ने कहा कि ये मामलात ऐसे ही हैं मुबैना तौर पर, लेकिन ये चूँकि कहीं और केस अभी चल रहा है लिहाजा इस पर हम कोई राय नहीं दे सकते। यहाँ भी छोड़ दिया अदालत ने। यानी ये जहांगीर तरीन साहब कहते हैं ना कि हमें बैलेंसिंग एक्ट किया गया, हालांकि ये दो मेजर इल्ज़ाम से अदालत ने बरी किया। तीसरा सुनिए, जहाँ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल या कर्ज़ माफ़ी, जहांगीर तरीन साहब ने कर्ज़े भी माफ़ी की और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अदालत ने इन्हें इस इल्ज़ाम से इस वजह से बरी किया कि अब कर्ज़े माफ़ी का मामला 2010 से पहले का है, जब वो कंपनी जो जहांगीर तरीन साहब की अपनी कंपनी थी, लेकिन उस कंपनी में जहांगीर तरीन साहब डायरेक्टर नहीं थे या शेयर होल्डर नहीं थे। वो 2010 से 2013 के दौरान वफाकी वज़ीर थे और हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स के डायरेक्टर थे। कंपनी की कर्ज़ों की माफ़ी इनके ज़िम्मे नहीं आती। अब आप सोचिए कि मैं एक वज़ीर हूँ, सियासतदान हूँ, बड़ा आदमी हूँ, मेरी एक मिल हो, शुगर मिल हो, कुछ और मिल हो,